Hi everyone, welcome to my channel Humanities and Commerce. Today we are starting with history. आप लोग सोच रहे हो कि यार ये हिस्ट्री अचानक से कहाँ से आ गई, पर ये हिस्ट्री में फोर्थ चैप्टर इसलिए पहले करवा रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड अपनी क्लास में कवर कर चुका हूँ. आइडिया नहीं आया था तब तक कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ हिस्ट्री का, बट आफ्टर सीइंग योर रिस्पॉन्स एंड द नीड ऑफ द चाइल्ड वी फील कि हमें कहीं ना कहीं इसकी रिकॉर्डिंग करनी जरूरी है कि ताकि एग्जाम्स में रिवीजन में ये सब काम आ सके. अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास थिंकर्स बिलीव्स और बिल्डिंग्स में वी हैव गॉट डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस जो आने के चांसेस हैं. अगर पूरी हिस्ट्री की बात करा जाए तो पहली बुक जो है दैट इज ऑफ 25 मार्क्स एंड वी डोंट नो कि कहाँ से क्या आ जाए. वी रियली डोंट नो. इसी वजह से मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ये सारी फिलोसफीज को और ये चीजों को देखते हुए अच्छे से अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मार्क करते हुए चलेंगे. रही बात यहाँ पर हमारे 8 मार्कर्स की अलग वीडियो बनाई जाएगी, 1 मार्कर्स की अलग वीडियो बनाई जाएगी और ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा. We'll start from here and we are going to talk about the long journey. We are going to read about the philosophers and their attempts to understand the world. हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे अलग अलग टेक्स्ट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, अमरावती के बारे में, सांची के बारे में, अमरावती कैसे नहीं बचा, सांची कैसे बचा, शाहजहां बेगम के बारे में, बुद्धिस्ट के बारे में. आपको पता है पूरे वर्ल्ड में इस समय सॉक्रेट्स जैसे फिलोसोफर्स, एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स, जोरास्ट्रियंस जैसे फिलोसोफर्स, ये सारे फिलोसोफर्स एक एक करके आ गए थे. सो ये सारे ट्रेडिशंस को एक एक करके लेकर चलना ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये कौन मैडम है? ये है शाहजहां बेगम. ये रानी थी हमारे नवाब इनको नवाब ऑफ भोपाल बोला जाता है. ठीक है, शाहजहां बेगम. द मोस्ट एंशियंट बिल्डिंग्स, ठीक है, अंडर द ब्रो ऑफ द हिल which we visited yesterday. We inspected the stone sculpture and the statues. ये रूइन जो है ये बहुत इंटरेस्ट थी और ये इन्होंने अपने एलेक्जेंडर कनिंघम के साथ बहुत काम किया है और इनको बहुत पैसे भी दिए ताकि ये इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर कर सकें. हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है और रानी को भी अपने नाम बनाने के लिए इस पूरी हिस्ट्री को करना बहुत जरूरी था. इन्हीं की बेटी आती है सुल्तान शाह बेगम. उन्होंने भी करा, इनके जो सक्सेसर है. ठीक है, 19th सेंचुरी जो यूरोपियंस थे दे वर वेरी ट्रस्टेड इन सांची और यहाँ पे फ्रेंच ने भी अपना पूरा का पूरा गेटवे बनाया हुआ है अपने म्यूजियम में फ्रांस में, विच वॉज बेस्ट प्रिजर्व्ड. और इंग्लिशमैन भी यही चाहते थे कि अपनी सारी चीजों को लेकर चलना. सो ये सारी चीजों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्लास्टर कॉस्ट कॉपीज ओरिजिनल रिमेड एट द साइट, ये सारी चीजों को हम लोग लेते हुए चलते हैं. ठीक है, यहाँ तक एक बार प्लीज रीड करेंगे. अगर हम देख अभी तक हमने जो पढ़ा वो यही है कि फ्रेंच ने अपने पास ये सारी की सारी चीजें रख ली थी पर लेकर नहीं जा पाए थे वेस्टर्न गेट ईस्टर्न गेट में. यही सेम चीज इंग्लैंड ने भी करने की कोशिश करी, इंग्लैंड के लोगों ने, पर वो भी नहीं कर पाए ब्रिटिशर्स भी. तो फ्रेंच और इंग्लिश ने सिर्फ प्लास्टर कास्ट कॉपीज बनाई है वहां पर, ओरिजिनल अभी भी यहीं पर ही है. रूलर्स ऑफ भोपाल जो शाहजहां बेगम और उनके जो सक्सेसर है सुल्तान जहां बेगम, इन्होंने बहुत 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 मेहनत करी है इसका प्रिजर्वेशन करने की. जॉन मार्शल ने भी अपनी पूरी स्टडी यहाँ पे लगा दी गेस्ट हाउस में. उसने पूरे के पूरे वॉल्यूम्स को नोट करा. शी ऑल्सो फंडेड द पब्लिकेशन. अगर स्टूपा के कॉम्प्लेक्स जो आज सर्वाइव करा है ये वाइस डिसीजन है और आज की उसकी वजह से ये बहुत बड़ी यूनेस्को हेरिटेज साइट भी तैयार हो गई है. अगर हम बात करते हैं इस म्यूजियम की, सबसे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर्स यही. ये बुद्धिस्ट में यहाँ पर आपको अलग अलग छतरी दिखाई देगी, आपको एक मंडप दिखाई देगा, एक छोटी सी चीजें आपको दिखाई देंगी जो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, आप लोगों को एक एक में एक जो वॉक करने का पाथ होता है वहां से लेकर हर एक चीजों को एक प्रिजर्वेशन की साइट में आपको दिखाया जाएगा. अगर हम बात करते हैं तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अब एकदम से इसके स्टोन्स का क्या लेना देना है. यहाँ पे बहुत सारी फैसिनेटिंग स्टोरीज है, आइए एक एक करके रीड करते हैं. पर उससे पहले एक फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए जो फर्स्ट टॉपिक में बनेगा. यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए. 19th century Europeans were very interested in the Sanchi, in the stupa at Sanchi. Justify the statement.
जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको डालनी है हेडिंग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न गेटवे। आपको पहली हेडिंग क्या डालनी है? वेस्टर्न और ईस्टर्न गेटवे। ये लीजिए, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। ये आपका फर्स्ट पॉइंट में। दूसरा आपका आएगा रूलर्स ऑफ भोपाल। ये और थर्ड पॉइंट आपका आएगा सांची द इम्पोर्टेंट सेंटर। इसकी हेडिंग होगी थर्ड वाले की। पहले वाले की हेडिंग बता दी थी मैंने, क्या बताई थी पहले वाले की? हाँ, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न गेटवे। सेकंड वाले की द रूलर्स ऑफ भोपाल। और थर्ड वाले की आपका बुद्धिज्म द इम्पोर्टेंट सेंटर। ये ले, ये 3 हो गए आपके। आइए सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी, ये 1 मार्कर का क्वेश्चन भी आएगा दोस्तों। द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज रिगार्डेड एज द टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। यहाँ पर हमें जाराष्ट्र, कॉन्गजी, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये सारी कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। दे ट्राई, यहाँ पे इंडिया में आए थे महावीर और गौतम बुद्ध। महावीर यानी जैनिज्म, गौतम बुद्ध यानी बुद्धिज्म। They try to understand the mysteries of existence and the relationship between human beings and the cosmic order. यहाँ पे नए नए किंगडम्स, यहाँ पे नए नए सिटीज चेंज करती है, और ये सारे थिंकर्स अटेम्प्ट करते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं हमारे पास थॉट्स, रिलीजियस बिलीफ्स, प्रैक्टिसेस। हमें सबसे पहले मिलते हैं क्या? ऋग्वेदा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है जी, ऋग्वेदा कब बना था? ऋग्वेदा वॉज कंपाइल्ड बिटवीन, 1 मार्कर का क्वेश्चन अगेन, 1500 and 1000 BC। द ऋग्वेदा, सबसे पहले देखो हमारे पास 4 वेद होते हैं। क्या क्या होते हैं 4 वेद हमारे पास? सबसे पहले होते हैं ऋग्वेद, ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद, फिर होता है समवेद, फिर होता है यजुर्वेद। ये सारे वेदास हम लोगों ने पढ़े हैं आर्यंस के आने के बाद। तो आर्यंस के आने के बाद हम लोगों में से जो सबसे पहला अर्ली वैदिक पीरियड था वो था ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में हमारे पास अलग प्रकार के रिलीजियस बिलीफ्स थी, और वहां पे जो भगवान थे वो सिर्फ 3 थे, अग्नि, इंद्र और सोम। क्या भगवान थे ऋग्वेदा में? अग्नि, इंद्र, सोम। इनके नाम पर हाइम्स गाई जाती थी, सैक्रिफाइसेस होते थे। यजुर्वेद का मतलब ही सैक्रिफाइस होता था। यहाँ पे कैटल के लिए, सन्स के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, मैं अमर होने के लिए, हर कोई ये कर रहा होता था। और इंडिया के आज भी गांव के कुछ एरियाज में ये सब माना जाता है। सैक्रिफाइसेस कलेक्टिवली परफॉर्म करी जाती। यहाँ पर आपके हाउस होल्ड से लेकर डोमेस्टिक यूनिट्स तक यहाँ पे बहुत सारी सैक्रिफाइस होती। यहाँ पे राजसूय और अश्वमेधा भी होता था। ठीक है, तो अपने लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? राजसूय और अश्वमेधा ये परफॉर्म करे जाते थे ब्राह्मण प्रीस्ट के द्वारा टू कंडक्ट द रिचुअल। ठीक है, यहाँ तक एक बार रीड करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चंस लिखेंगे प्लीज। पहला क्वेश्चन है, द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी, द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी is regarded as a turning point in the world history. How? इसका आंसर
This is your answer. First point. Second time. Third point. नेक्स्ट क्वेश्चन 2.1 के अंदर ये सब 3 मार्कर्स के क्वेश्चन है दोस्तों. राइट अबाउट द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन ऑफ वैदिक टाइम्स. पहला है वैदिक ट्रेडिशन एंड गॉड्स. यहां से आप कैसे लिखेंगे? पहली हेडिंग क्या है? वैदिक ट्रेडिशन एंड गॉड्स. नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट. ये पहले वैदिक वाले में ना, ये जो मैंने बताया वैदिक ट्रेडिशन में, इसमें ये 3 पॉइंट्स आएंगे, सब पॉइंट समझ रहे हो? आप पहले एक पॉइंट डालेंगे, फिर सेकंड पॉइंट डालेंगे, फिर थर्ड पॉइंट डालेंगे. फिर दूसरे वाले में आपके पास आएगा सेकंड वाले में आएगा राजसूय और अश्वमेध. ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है. नेक्स्ट हम चलते हैं. मैं कोशिश करूंगा बच्चों की हर एक टॉपिक में से क्वेश्चंस निकाल के आपको दूं, ताकि आपको टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस मिल जाए. बाकी मैं आज कोशिश ये भी करूंगा कि मेरे जितने भी आपके मेरे टेक्स्ट हैं वो आपके पास एक नोट्स के फॉर्म में आ जाए, एंड यू शुड बी हैप्पी. ठीक है. नेक्स्ट न्यू क्वेश्चंस. So what were the new questions who like people wanted to know in the 6th century BC? तो क्वेश्चन ये भी बनता है यहाँ पर 2.2 का. What were the new questions people wanted to ask in 6th century BC? अरे भाई सबसे बड़ी बात यह है कि many ideas were found in उपनिषद. उपनिषद कब बनी? 6th century BC. 1 मार्कर का क्वेश्चन. As people were curious about the meaning of life. हम क्यों है दुनिया में? हमारा पर्पस क्या है आफ्टर डेथ? यही तो सेम क्वेश्चन पूछा था सिद्धार्थ ने, जो बन गया आगे जाके गौतम बुद्ध. वॉज रीबर्थ ड्यू टू पास्ट एक्शंस? क्या हमारे कोई कर्म है? ये सारे इश्यूज बहुत सारे डिबेट करे गए. थिंकर्स वर कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेसिंग द नेचर ऑफ रियलिटी. यहाँ पर बस एक ही चीज के ऊपर बात हुई कि देयर इज अ रियलिटी और हमें रियल वर्ल्ड को देखना है. Whether or not there was a single ultimate reality, people began speculating on the significance of sacrifice. People started speculating about the significance of sacrifice. कि exactly हो क्या रहा था इस समय दोस्तों? ब्राह्मण्स अपने हिसाब से डोमिनेंस दिखा रहे थे. ब्राह्मण्स अपने हिसाब से डोमिनेंस में ये दिखा रहे थे कि आप ये सेक्रीफाइस करो, आपका ये ठीक हो जाएगा, आपके वेदास में ये लिखा हुआ है. एंड पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इट. अरे भाई ये तो मेरे घर की गाय है और ये तो किसी के घर का बच्चा है, इसको मैं कैसे सेक्रीफाइस करूं? ये तो मेरे घर की औरत है, ये तो मेरा घर चलाती है, और इसी को सेक्रीफाइस कर दूंगा तो मैं रहूंगा कहाँ? ये यहाँ पर क्वेश्चन शुरू हो गए आपके पुराने वेदास के ऊपर. तो पहली बार ये क्वेश्चन शुरू हुए आपके उपनिषद और वेदास के ऊपर. पीपल स्टार्टेड आस्किंग यू फॉर द क्वेश्चन ऑफ लाइफ. तो पहली हेडिंग जो इस आंसर की रहेगी, क्वेश्चन लिख लीजिए फिर से दोबारा, जिसने नहीं लिखा. व्हाट वर द न्यू क्वेश्चंस? व्हाट वर द न्यू क्वेश्चंस पीपल वांटेड टू नो? पीपल वांटेड टू नो in 6th century BCE. In the 6th century BCE, what did people wanted to know? That is something important. आप लोगों में से बहुत लोग सो रहे होंगे, प्लीज जाग जाइए. ठीक है. उसके इसमें आंसर कैसे लिखा जाएगा? पहला आएगा आपका मीनिंग ऑफ लाइफ. पहली हेडिंग क्या आएगी? मीनिंग ऑफ लाइफ. नेक्स्ट इज अल्टीमेट रियलिटी.
दिस इज अल्टीमेट रियलिटी। ठीक है, मैं आपको छोटे छोटे आंसर्स लिखवा रहा हूँ। थैंक यू। पांडु। Next, we move to the third part, debates and discussions. What is debates and discussion says? It says that we get a glimpse of lively discussions from the Buddhist text, जो मेंशन करते हैं 64 स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में। अब टीचर्स को ही देख लीजिए ना, दे हैव ट्रैवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दे वर ट्राइंग टू कन्विंस वन अनदर। अब जितने भी लोग हमारे बुद्धिज्म को मानते थे, जो उनके टीचर्स थे, वो कुटरगढ़शाला वगैरह सब अभी आएगा, तो वो कुटरगढ़शाला में रहते थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन वन मार्क कर बनता है कि कुटरगढ़शाला होता क्या है। तो व्हाट इज कुटरगढ़शाला, क्वेश्चन लिख लीजिए। कुटरगढ़शाला मीन्स अ हट विद द पॉइंटेड रूफ वेयर द ट्रैवलिंग मेंडिकेंट्स हॉल्टेड। यहाँ पे ट्रैवलर्स होते थे और टीचर्स यहाँ पर अपनी फिलोसफी को झाड़ते थे, आप जैसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर अपनी फिलोसफी को झाड़ते थे और अपनी फिलोसफी के बारे में बताते थे। अगर फिलोसोफर अपने कन्विंस हो गए तो वही बंदा अपने रिलीजन को फॉलो कर देता था। सो सपोर्ट फॉर एनी सेक्ट कुड ग्रो एंड श्रिंक ओवर द टाइम। और धीरे धीरे करके यहाँ पर आपके पास एकदम से लोग बढ़ जाते थे और एकदम से लोग खत्म भी हो जाते। यहाँ पे टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता था, जितने अच्छे टीचर्स उतनी अच्छी क्वेश्चनिंग अथॉरिटी। यहाँ पर महावीर और बुद्धा ने तो क्वेश्चन शुरू कर दिया अथॉरिटी ऑफ वेदास, इंडिविजुअल एजेंसी में। men and women could strive to attain the liberation। यहाँ पर ब्राह्मणिकल पोजीशन के ऊपर भी बहुत सारी क्वेश्चंस उठने लग गए कि किसने बनाया ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये सारे के सारे आपके जेंडर्स के ऊपर भी क्वेश्चन उठने लग गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्रिजर्व करे गए। बुद्धास ने तो हर एक चीज ओरली के बारे में बताया, डिस्कशंस और डिबेट्स में। मेन एंड वुमेन ये सारे डिस्कोर्सेस को अटेंड करते थे। एक भी बुद्धा की स्पीच नहीं लिखी गई थी, बट इनकी डेथ के बाद his teachings were compiled by his disciples और सीनियर मॉन्क्स। ये जो सारी कंपाइलेशंस थी, इसको हम क्या बोलते थे? टिपिटाका। क्या बोलते थे? टिपिटाका। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टिपिटाका मतलब होता था ये अलग बास्केट्स, जहां पर अलग अलग टेक्स्ट को हम इकट्ठा करते हैं, और यही बास्केट्स हमारे को प्रिजर्व करने में हेल्प करती है, क्लासिफाई करने में हेल्प करती है। आइए पहला पॉइंट विनय पिटाका पढ़ेंगे। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय विनय पिटाका? विनय पिटाका, ये सब अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करिए प्लीज। विनय पिटाका आपके रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताता है। किसने संघ ज्वाइन करा, किसने मोनास्टिक ऑर्डर ज्वाइन करा, किसने बुद्धिस्ट टीचिंग ज्वाइन करी, ये सब बताते हैं मुझे कौन? विनय पिटाका। विनय पिटाका के बाद आता है सुत्ता पिटाका, अभिधाम पिटाका। सुत्ता पिटाका और अभिधाम पिटाका, तो यहाँ पर जो आपके क्या कहते हैं बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, देवर इंक्लूडेड इन सुत्ता पिटाका। अभिधाम पिटाका में फिलोसॉफिकल मैटर्स देखे जाते हैं। यहाँ पर सारे के सारे रिटन टेक्स्ट को आप अच्छे से लेकर चलते। बुद्धिज्म अलग अलग एरियाज में, जैसे श्रीलंका में, ठीक है, दीपावमसा यानी द क्रॉनिकल ऑफ द आइलैंड में, महावमसा ग्रेट क्रॉनिकल, ये सारी चीजों में हम लोग लेते हुए चलते हैं। कुछ जगहों पे तो हमारे पास कुछ टेक्स्ट थे विच वाज रिटन इन पाली। बुद्धिस्ट जब धीरे धीरे करके ईस्ट एशिया में गए, फाजियान और जुआंगजैंग चाइना से इंडिया आए थे इनको टेक्स्ट को देखने, और ये लोग बहुत ज्यादा, वो क्या कहते हैं ना, बहुत ज्यादा खुश हुए थे, बहुत ज्यादा इनको अच्छा लगा था बुद्धिस्ट टेक्स्ट को पढ़कर, और यहाँ से बुद्धिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड स्प्रेड होता गया। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। फ्रॉम टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द थर्ड टॉपिक, द मैसेज ऑफ महावीरा।